जय हिंद साथियों। तो स्वागत है अपने YouTube चैनल पे और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो कि आपका सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इस बार दोस्तों 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बस ये प्रैक्टिस सेट कर लेना एसएससी जीडी का। ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस रिवीजन करते रहना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और इससे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं, अगर आप एक एक प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन आप याद कर लेते ना, तो गारंटी आपका सिलेक्शन लेके आएंगे 100%। ठीक है, बट दोस्तों जो भी बच्चे पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं और टाइम आपके पास कम है, तो ये पीडीएफ को आप एक बार रिवीजन कर लेना, जो कि ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, पर जो भी बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित है, बस आप एक बार ये पीडीएफ को रिवीजन कर लेना, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बता दें तो, और इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। बताइए तो राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश, या फिर आपका उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश, या फिर दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, या फिर आपका वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, बताइए। जो भी बच्चे को डाउट है, आप ये दिए गए व्हाट्सएप में पे आप मैसेज करिए, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी के बारे में, तो आपका उच्च न्यायालय के जो है सेना निवृत्त आपका मुख्य न्यायाधीश, जो कि आपका बिल्कुल अध्यक्ष होता है, आपका राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखना दोस्तों। और साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में जो है उच्च न्यायालय के जो है पूर्व मुख्य आपका न्यायाधीश को जो है चुना जाता है। और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का नाम आया दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे कि मुख्य न्यायाधीश जो कि आपका इसका कार्यकाल जो होता है ये आपका 5 सालों तक होता है। ठीक है, और याद रखना कि इसकी नियुक्ति जो कि आपका राज्यपाल द्वारा जो है किया जाता है। साथ ही बात किया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और आपका राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना ये मानव अधिकार जो कि आपका संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। ठीक है, और साथ ही राज्य मानवाधिकार का नाम आया है, तो याद रखना दोस्तों कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है राज्य मानवाधिकार आयोग जो कि आपका राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची के विषयों में जो है जांच करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं, और दोस्तों ये सिलेक्शन बीच का सिलेक्शन क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों। जो पीडीएफ बच्चे आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बस ये पीडीएफ आप रिवीजन करते रहना, गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम के एसएससी जीडी के एग्जाम्स में। ठीक है, बताइए दोस्तों कि कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, या फिर दोस्तों आपका आचार समिति, या फिर दोस्तों अधीन विधान संबंधित समिति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों विशेषाधिकार समिति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल याद रखना। साथ ही बता दिया जाए कि विशेषाधिकार समिति की जो प्रकृति अर्ध न्यायिक होती है, और इनमें से दोस्तों आपका याद रखना कि टोटल आपका 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका 15 सदस्य आपका लोकसभा के और 10 सदस्य आपका राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पे याचिका समिति आता है, तो याचिका समिति के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका कार्य दोस्तों प्रत्येक ऐसी याचिका की जांच करना होता है जो सदन में जो है पेश किए जाने की जो है पश्चात समिति को जो है निर्दिष्ट की जाती है। ठीक है, एक आता है दोस्तों आपका आचार समिति। आचार समिति के बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो आचार समिति दोस्तों, इस समिति का कार्य जो है ये आचार संहिता का जो है निर्माण के साथ सदस्यों के जो है व्यवहार संबंधित निगरानी रखना होता है, ये आचार समिति का काम है। ठीक है, एक दोस्तों आता है तो अधिनिष्ठ विधान समिति यहाँ पे देख सकते हैं संबंधित समिति, अधिनिष्ठ विधान संबंधित आपका समिति जो है इसका जो काम होता है दोस्तों यह जो कि आपका जांच करती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या फिर आपका संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियमों को जो है ठीक से जो है प्रयोग किया जाए, ये आपका अधिनिष्ठ विधान समिति कहता है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और दोस्तों अगले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया, और ताकि 3 सतहों की जो है पंचायती राज प्रणाली की जो है अंचल समिति को जो है रद्द कर जो है राज्य को जो है 2 सतह की जो प्रणाली स्थापना की जा सके। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बस आप रिविजन करते रहना। ठीक है, इतने आपको करना है। बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का, तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए कि 3 सतहों की जो है पंचायती राज प्रणाली की जो है अंचल समिति को जो है रद्द कर जो है आपका राज्य की 2 सतह प्रणाली की स्थापना विधानसभा ने जो है पंचायती राज अधिनियम 2018 पारित कर जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है की है। ठीक है,
एक आता है दोस्तों, याद रखना कि इस अधिनियम के पश्चात अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत और आपका जिला परिषद होती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश का वर्ड आया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया जाए। मध्य प्रदेश में आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका वर्ष 1959 में, ठीक है। कब दोस्तों? वर्ष 1959 में जो है पंचायती राज प्रणाली की जो है शुरुआत हुई है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात आया है तो याद रखना दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में जो है 2 स्तरीय आपका पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। एक आपका कहाँ है दोस्तों? तो आपका एक आपका अरुणाचल प्रदेश में 2 स्तरीय पंचायती राज है, और आपका एक हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और आपका मध्य प्रदेश में आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 फरवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 25 अगस्त 1950 को, या फिर आपका 25 जनवरी 1950 को। बताइए भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया, तो इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी का 25 जनवरी 1950, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखना। साथ ही बात किया जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना जो कि आपका 25 जनवरी 1950 को की गई है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि भारतीय निर्वाचन आयोग में जो है 3 सदस्य भी होते हैं, और साथ ही एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि आपका, और 2 आपका अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त और आपका अन्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति जो कि आपका भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं दोस्तों, इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता, ठीक है। और बता दिया जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल जो कि आपका 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष की आयु जो भी आपका पहले पूरा हो जाए उसके लिए होता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, एक एक चीज़ें आपको बता रहे कि निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल जो कि आपका 6 वर्ष या फिर आपका 62 वर्ष आयु जो पहले हो पूर्ण हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि निम्न में से किस समिति ने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है नीति अनुशंसा की थी? बताइए, हनुमंत राव समिति, या फिर आपका बलवंत राय मेहता समिति, या फिर आपका वीके राव समिति, या फिर आपका अशोक मेहता समिति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी बच्चे इस पर सिलेक्शन के लिए चिंतित है एसएससी जीडी का, वो आप ये अच्छे से पीडीएफ को रिवीजन कर लेना, जो कि आपके ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बस एक बार पीडीएफ को रिवीजन कर लेना, ठीक है। जो बच्चे जो बता रहे हैं बस उतना कर लेना ना, गारंटी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। और साथ ही बता दिया जाए कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना वर्ष 1957 में, कब दोस्तों? ये याद रखना दोस्तों, वर्ष 1957 में जो है आपका हुआ था। और ये भी याद रखना कि इस समिति ने जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपका का जो है नीति का अनुशंसन किया, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यह समिति त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित थी। साथ ही बात आया है हनुमान, यहाँ पे बात आए तो हनुमान राव समिति के बारे में, तो याद रखना हनुमत राव आपका समिति की स्थापना जो कि आपका वर्ष 1984 में हुआ था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे जीवी के राव समिति के बारे में, तो जीवी के राव समिति, इस समिति का जो है गठन 1985 में किया गया, और हनुमत राव समिति का गठन 1984 में किया गया। और दोस्तों याद रखना कि इस समिति का मुख्य कार्य गरीबी उन्मूलन और आपका ग्रामीण विकास करना था, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा, बस आप रिवीजन करते रहना, ठीक है। दोस्तों एक नाम आया आपका अशोक मेहता समिति के बारे में, तो याद रखना अशोक मेहता समिति, इसका जो है दोस्तों, इस समिति की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी, और इसने जो है त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना जो कि आपका त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर जो है द्विस्तरीय आपका प्रणाली को अपनाया। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया कि अनुच्छेद 243 किसके से संबंधित है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान, या फिर दोस्तों आपका संघ का नाम और क्षेत्र, या फिर आपका प्राण एवं वैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या और आपका पंचायतों की संरचना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों, पंचायतों की जो संरचना है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखना, ठीक है। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है, और इस अनुच्छेद के तहत आपका राज्य का जो विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा जो आपका पंचायतों की जो है संरचना का जो है उपबंध कर सकेगा, ठीक है।
और याद रखना दोस्तों कि 6 से आपका कम आयु के बच्चे की जो है प्रारंभिक देखभाल और आपका शिक्षा का जो प्रावधान अनुच्छेद 45 में जो है सम्मिलित किया गया है, ठीक है, यानी मिलाया गया है। और याद रखना दोस्तों कि संघ और आपका संघ एवं संघ का नाम वह आपका क्षेत्र अनुच्छेद आपका 1 में दिया गया है। और ये भी याद रखना उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है आपका संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 21 में दिया गया है। जितने भी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में, तो बिल्कुल आप एक एक पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक ये पीडीएफ रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये रिवीजन करना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, 100% सिलेक्शन मिलेगा अगर आप एक बार रिवीजन करके जाते हो ये पीडीएफ को, तो ठीक है। अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो आप ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों, बस हमारी एक गारंटी है, ठीक है। बताइए दोस्तों अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्यार मोहब्बत से आंसर कर रहे हैं दोस्तों। और जो भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सारा डाउट आपको ये नंबर पे मिल जाएगा। क्लियर बताना है दोस्तों कि संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है। बताइए तो वार्षिक बजट, वार्षिक व्यय, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर दोस्तों आपका लेखा विवरण। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर आप एसएससी जीडी का सारे सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार, तो ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 का अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी याद रखना। और साथ ही बता दिया जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो कि आपका अनुच्छेद 112 में, कितना दोस्तों, अनुच्छेद 112 में जो है आपका दिया गया है। और याद रखना दोस्तों कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है के माध्यम से जो है दोनों सदनों के जो है समक्ष आपका भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और आपका खर्च का जो है विवरण रखा जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि वार्षिक व्यय जो कि आपका 12 महीनों की अवधि के समय दिया गया खर्चा होता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों लेखा विवरण के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो लेखा विवरण का ये होता है दोस्तों कि यह एक प्रकार का जो है दस्तावेज है जो आपका एक निश्चित समय के लिए जो आपके और आपके ग्राहक के बीच में जो है लेन देन को दर्शाता है। ये आपका लेखा विवरण होता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना। और वार्षिक व्यय तो आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो कि आपका 12 महीनों का जो है अवधि का समय दिया गया खर्चा होता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, चुनाव की जो है कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या फिर दोस्तों आपका सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की जो विजय, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट, और आपका एकल हस्तांतरीय वोट के साथ सरल बहुमत प्रणाली, और आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। 38 का राइट आंसर बताना है। बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर भी आपका जो कि आपका सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की जो विजय, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की जो विजय बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। और याद रखना कि इस व्यवस्था में जो है आपका मतदाताओं और आपका मतदाताओं द्वारा अपनी पसंद के जो उम्मीदवार के लिए जो है अपना वोट डाला जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व यह जो अवधारणा मुख्य रूप से जो है आपका मतदाताओं के जो है बीच राजनैतिक विभाजन पर जो है लागू होती है। चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य का जो है उच्च न्यायालय, या फिर आपका राज्य विधानमंडल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बस रिवीजन करते रहना है दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक पीडीएफ लेके अभी तक रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, अगर आप अभी तक रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन करते रहना, ठीक है। बस आप ये पेड पीडीएफ ले लेना दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, जो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा। 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और आपका नगर निगम के जो चुनाव का आयोजन करता है। और याद रखना तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना और आपका पंचायतों और आपका नगर निकाय को जो है संवैधानिक दर्जा 73वें और आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत हुई है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारतीय चुनाव आयोग जो कि आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका संसद का चुनाव संचालन की जो है व्यवस्था करता है, ठीक है।
और याद रखना दोस्तों यहाँ पे, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि केंद्रीय और आपका भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, याद रखना इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। और यह भी याद रखना दोस्तों, उच्च न्यायालय का गठन अगर बात किया जाए, राज्य का उच्च न्यायालय का गठन, जो कि आपका अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हुआ है, और इसमें जो है कहा गया है कि राज्य में जो है एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और याद रहे दोस्तों कि राज्य विधानमंडल जो कि आपका राज्य विधानसभा और आपका विधान परिषद से मिलकर बनता है। ठीक है, याद रहे, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए। भारत की चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए। 1956 में, 1950, 1955 या फिर आपका 1960 में, बताइए जी। क्वेश्चन है तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, और साथ ही याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कि दोस्तों यहाँ पे अभी भी क्वेश्चन बताया, जो कि आपका 39 में जो क्वेश्चन बताया उसका डिटेल में पढ़ लेना, इसका बारे में डिटेल आपको बता चुकी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे जेडी से रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।